ये डेप शेप का वो चश्मा है। ये दो पहाड़ों से निकलता हुआ पानी और यहाँ पे आपको पानी के शां की भी आवाज़ आएगी। सामने भी नाजरीन बेसिकली हमने ये डेप शेप का जो चश्मा है ये हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया और मेरे पीछे आपको चश्मा भी नज़र आ रहा है। जहाँ से हम चश्मे को लुत्फ़ के साथ एंजॉय करते हैं। अगर मैं उस खजूर के दरख्त की बात करूं तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये भी इसकी खूबसूरती की अक्कासी करता है। बहुत ही भारी भरकम पत्तों के ऊपर से गुजरकर यहाँ पे इंसान पहुँचता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद है एक नई जगह पे जिसको डेप शेप का चश्मा कहा जाता है। ये चश्मा पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इस तरफ अभी हमें पैदल चल के जाना पड़ रहा है और इनके चारों तरफ ये ग्रीनरी और हरे दरख्तों से घिरा हुआ है। और अगर मैं रोड की बात कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो बाइक पे आने वाले हैं उनको तो ठीक है, इजी आसान है, लेकिन पत्थर इतने मज़बूत है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ये पत्थर इसके नीचे हैं और इसको पीछे खड़ा करके आ जाएं या गाड़ी भी आने वाले को तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, कोई अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँ 2 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ेगा। ये चश्मा जो डेप शेप का चश्मा कहलाता है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मंज़र चेक कर सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत है। पहाड़ों के दरमियान से निकलता हुआ ये चश्मा डेप शेप का चश्मा कहलाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे पहुँचना। जैसे कि कल हम गए थे मेहदी शाह आबशार पे भी, वो भी अच्छा खासा डिस्टेंस था। अलबत्ते ये कहना अगर गलत नहीं होगा कि ये चश्मे जो हैं, जो बाइक पे ट्रैवल करने वाले उनके लिए यहाँ तक इजीली एक्सेस हो जाती है, लेकिन जो लोग दूसरे होते हैं, ये देखें नाज़रीन, गाड़ियों वाले, उनको काफ़ी ज़्यादा पैदल ट्रैवल करना पड़ता है। इससे नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम उसी चश्मे की तरफ, आबशार की तरफ, जो इन पहाड़ों के दरमियान से निकलती है और एक खूबसूरत मनाज़र की अक्कासी करती है। हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ये डेप शेप का चश्मा वादी सून में मौजूद एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वादी सून इलाका डेप शेप के तमाम झरनों और चश्मों की औसतन गहराई 20 से 30 फुट है, जिनमें डूबकर कई अफराद अपनी कीमती जाने से हाथ धो बैठे हैं। नोट, कोई भी शख्स इन झरनों चश्मों के करीब ना जाए, बसूरे हादसा और फौरी राब्ता नंबर। यहाँ पे नाजरीन स्ट्रॉन्गली मना किया गया है कि आप इनमें नहाएं, बिल्कुल भी ना। और अगर आप इसमें नहाने की कोशिश करेंगे तो बेशुमार लोग ऑलरेडी अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। और इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी दिया गया है कि अगर आपको पता चलता है कि ऐसा कोई हादसा होता है या कोई बंदा जो नहाते हुए यहाँ इसमें गिर गया है, क्योंकि इसकी गहराई की मैं बात करूँ तो वो है 20 से 30 मीटर, तो अच्छा खासा इसको फर्निश किया गया है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं और दोनों तरफ पहाड़ इतने बड़े हैं कि आपको इसके आसपास कोई भी सड़क नज़र नहीं आएगी। नाज़रीन आप देख सकते हैं वो एक छोटा सा बंदा ऊपर से चला रहा है। ये चश्मा है और इंतहाई खूबसूरत चश्मा है और उस तक मेरी आवाज़ नहीं आ रही। नाज़रीन वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही। बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं। देखें यहाँ पे खजूर के दरख्त भी हैं और ये दो पहाड़ों से निकलता हुआ एक चश्मा इंतहाई खूबसूरत है। क्या खूबसूरत अक्कासी कर रहा है ये चश्मा और इंतहाई पुरकश और काबिल दीद है। इससे पहले कि हमें और ज़्यादा मूव करना पड़ता, ये चश्मा इंतहाई खूबसूरत अक्कासी कर रहा है। दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद है जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है और इसके साइडों के अतराफ रास्ते बने हुए हैं जिनसे आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं और अच्छा मंज़र देखने वाले के लिए सयाह आते हैं, लेकिन सयाह को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और क्योंकि रास्ता है पत्थरों से घिरा हुआ है और यहाँ पे ऊपर जाते वक्त
तो एक मंज़र की पुरकश अक्कासी करने के लिए ये रास्ते बहुत ही उम्दा है, और जो लोग नेचर लविंग लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और इसकी सैर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इन चश्मों को डेप शरीफ कहा जाता है, और ये डेप शरीफ के इलाके में ही मौजूद है, इसलिए इनको डेप शरीफ का चश्मा कहा जाता है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि ये दो पहाड़ों के दरमियान है ये चश्मा मौजूद है, और मैं अब उसमें से एक पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ रहा हूँ, जहाँ से हम नीचे की तरफ चश्मे की अक्कासी करेंगे। जो चश्मा हमें ऊपर से दिखाई देगा इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। ये देखिए, अगर आपको ये दोनों पहाड़ दिखाए जाएँ तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान से निकलता हुआ इस चश्मे का नाम डेप शरीफ है, और इंतहाई खूबसूरत ये चश्मा है। और दो पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ पानी एक बहुत ही दिलकश और काबिल मनाजर दीद के काबिल है, और लोग डिफरेंट सिटी से आते हैं इसको देखने के लिए, और उनको देखने की खूबसूरती की को चार चांद लगाने वाली ये आंखें लगाता है, जिससे आने वाले लोग स्याह लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बेसिकली आना यहाँ पे आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही भारी भरकम पत्थरों के ऊपर से गुजरकर यहाँ पे इंसान पहुँचता है, और इसके लिए एक अच्छा स्टेमिना भी चाहिए जो आपको पैदल चलने में और हाइकिंग करने में, ऊपर चढ़ने में आपको मदद दे। अगर ये दोनों पहाड़ देखे जाए तो मैं इस वक्त इन सब के सेंटर में मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ देखी जाए तो पहाड़ हैं, और पहाड़ों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत दरख्त मौजूद हैं जो उसकी ग्रीनरी में इजाफा करते हैं, और इसके साथ देखे जाए इसमें कुछ खजूर के दरख्त भी हैं जो एक बहुत ही पुरकश मनाजर को और भी ज़्यादा काबिल दीद बनाते हैं। और इसकी पहाड़ी की जो चढ़ाई है उसके ऊपर देखा है, उसकी ढलवान के ऊपर देखा जाए तो एक ग्रीनरी मौजूद है जो इसकी खूबसूरती की नुमाइश करती है, और मौजूद ये अक्कासी करते हैं कि ये आज से नहीं है, ये हज़ारों सालों से कुदरत का ये एक चश्मा है जो मौजूद है और आज भी यहाँ पे मौजूद है। आए आपको और एक्सप्लोर करवाते हैं। नाजरीन, ये देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारा है, जिसको दो पहाड़ों के दरमियान एक बहता हुआ चश्मा है, जिसको देखकर इंतहाई खूबसूरत अल्फाज याद आते हैं, और ये नहीं पता चलता कि इंसान क्या बोल रहा है। वह कुदरत का नज़ारा देखने के बाद ये पहाड़ों की चोटियाँ देखें और इसके ऊपर चढ़ते हुए ये दरख्त के आसार इंतहाई पुरकश और काबिल दीद हैं। अगर मैं उस खजूर के दरख्त की बात करूं तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये भी इसकी खूबसूरती की अक्कासी करता है और इसकी रौनक की में चार चांद लगाता है। नाज़रीन, खूबसूरत नज़ारा आप सबके सामने भी। नाज़रीन, ये डेप नाज़रीन ये डेप शरीफ का वो चश्मा है। ये दो पहाड़ों से निकलता हुआ पानी, और यहाँ पे आपको पानी के शाख शाख की भी आवाज़ आएगी। अगर आप देखा जाए तो ये एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी है, और उसके साथ एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी है, और उन दोनों के दरमियान पानी बह रहा है, और बिल्कुल उसके एक पहाड़ की चोटी के ऊपर हम खड़े हैं, और ऊपर से पानी नीचे की तरफ रवां दवा है, और पानी की जो शां शां की आवाज़ है इंतहाई खूबसूरत है। अगर आपको दूसरी तरफ से दूसरे एंगल से दिखाया जाए तो ये मेरे सामने एक पहाड़ की चोटी है, और इस तरफ एक पहाड़ की चोटी है, और यहाँ पे दरमियान में एक खूबसूरत अक्कासी है जिसकी गहराई कम अज़ कम 20 से 30 मीटर है, और यहाँ पे दीवार कहा गया है, यहाँ पे उठाते हुए अपना सामान को एहतियात करनी है ताकि आप आने वाले खतरात से बच सकें। अब हम मूव कर रहे हैं। ये डेप शरीफ का जो चश्मा है हमने बहुत अच्छा विज़िट किया है और अच्छा इंजॉयबल है। हम नीचे की तरफ अब मूव कर रहे हैं, और हमारे जो रास्ते हैं वो भी एक ढलवान की तरह है, नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे सामने एक चश्मा है और पानी आपको नज़र आ रहा है, इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन दूसरे चश्मों की तरह आबशारों की तरह ये नहाने के काबिल नहीं है क्योंकि ये खतरात से कम नहीं है। अगर मैं दूसरी तरफ देखा जाए कि ये पहाड़ की चोटी जो मेरे सामने नज़र आ रही है तो ये ऐसे कहना गलत नहीं होगा कि जैसे पत्थर के साथ इसकी सीलिंग की गई हो और किसी आर्टिस्ट ने
खुद ये पत्थर लगाए हैं। आप मेरी आवाज़ को भी देख सकते हैं, दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद होने की वजह से इको मेरी आवाज़ गूंज रही है। इसकी तरफ हम बिल्कुल आप पानी की सतह के साथ साथ आगे हैं, जहाँ से हम चश्मे को पूरा लुत्फ़ अंदोज़ के साथ इंजॉय करेंगे। इसमें देता हूँ आप पत्थर एक बहुत ही उम्दा नज़ारा देता है। आप देखो नाज़रीन, बिल्कुल उस तरफ हम मौजूद थे पहाड़ की चोटी की जानब, अब हम नीचे चश्मे की तरफ मौजूद हैं और इस चश्मे के पानी को आप हाथों में लेकर महसूस करें कि ये कितना पुरकश और दिल फरेब है। नाजरीन, बेसिकली हमने ये डेप शेप का जो चश्मा है ये हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया और मेरे पीछे आपको चश्मा भी नज़र आ रहा होगा। हम इसी के साथ अपना व्लॉग आज का एंड करते हैं और मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक अच्छी और इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल प्लेस और काबिल दीद मकाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।